साहू भीम सिंह जी, चलो स्वागत राजा तथागत थोड़ा एक बार ये हमारे गांव में आए। अरे ठीक कोई पत्थर वाले को पत्थर में टक्कर मारो, तुम क्या करो घर में सुख शक्ति एसडीओ साहब शिव कुमार जी। स्टेज के बाएं तरफ जो हमारा भी काउंटर लगा जहाँ शिकायतें रजिस्टर की जा रही हैं, आप लोग वहाँ जाएं, अपनी शिकायत को रजिस्टर कराएं। शिकायत को रजिस्टर कराने के बाद यही रुके, आपको फिर नाम से बुलाया जाएगा स्टेज के ऊपर। शहर में घर है आपका? शहर में एमसी एरिया में आता है क्या आपका घर? स्कूल के पास एमसी एरिया है। एमसी को बात की हुई है। कितने लोग बैठ सकते हैं ढाबे में? कितना बड़ा है? क्या नाम है? ये खोजी ढाबा है, 1 किलोमीटर मेरा भी नंबर है, उनका भी दे। कितने लोग बैठ सकते हैं ढाबे में? कितना बड़ा है? क्या नाम है? ये खोजी ढाबा है, 1 किलोमीटर मेरा भी नंबर है, उनका भी दे। ये मार्किंग कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट से नहीं। स्टेज पे डीएसडब्ल्यू वेलफेयर ऑफिसर जापान सिंह जी, डीएसडब्ल्यू ऑफिस से। नेक्स्ट इन द कंप्लेंट्स आपके पास ऐसी जगह है कौन सी? जिस भी स्टेज पे इसको पता करवा लेते हैं कहाँ तक पहुँचा एस्टिमेट वो चेक करवा लेंगे। चोट की दवाई अंकल चोट की दवाई हम तो सारे हमारी करीबी की टीम के सदस्य हैं। नरेश नरेश एक विधुर पेंशन का केस आया था, वो देखिए मैंने सचिव साहब और भेजा हो मुझे कंप्लेंट।
विदुर पेंशन, चाय ले लो বাইরে যা विदुर पेंशन की शिकायत लेके कौन आए थे? एक बार शिकायत लेके आए जिस व्यक्ति की विदुर पेंशन की समस्या थी। विदुर पेंशन की एक शिकायत आई थी। पब्लिक हेल्थ से मोहित, एसडीओ मोहित, पब्लिक हेल्थ से पीएचडी, पब्लिक हेल्थ से कोई अधिकारी आया? आशीष कॉल करें एक बार एसडीओ साहब को। सचिन एक बार कॉल करें। दो तीन व्यक्ति आ गए सर। एसडीओ मोहित शर्मा, चल रही है जी कैसे चौपाल यार सारी रात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन उपायुक्त महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया जी आइए और जिले के दोनों वाला अफसर यहाँ पहुंचे हैं। आपसे शिकायत सुनने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पंचायत की ओर से स्वागत किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा गांव के सरपंच श्री मुकेश कुमार जी और उनके अन्य साथियों से कि सरपंच गढ़ी श्री अजब सिंह आप सभी से अनुरोध करते हैं। माननीय डीसी साहब, माननीय एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब और हमारी सीओ मैडम जी और तमाम जितने भी महकमों के अधिकारी आज हमारे गांव की समस्या सुनने के लिए यहाँ की ओर से और गांव में बसने वाली 36 बिरादरी की ओर से तहे दिल से और दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका दिल की गहराई से उपायुक्त महोदय जी से देऊंगा। वो 11 गांवों से अटैच है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 3-4 वर्षों से डिलीवरी हट बंद है। 11 गांव तो क्या, पट्टी कल्याणा में भी गरीब परिवार की जो बहन बेटी वहां डिलीवरी के लिए जाती है, उस हट को बंद कर दिया गया। और जब हमने रीजन को पूछा गया तो कहा कि वहां बिल्डिंग का अभाव है। हमने बिल्डिंग के लिए भी कई बार लिख चुके हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि वहां नई बिल्डिंग का नवनिर्माण किया जाए और उसमें डिलीवरी हट जल्दी से जल्दी चालू किया जाए ताकि 11 गांव की जनसंख्या और पट्टी कल्याणा की तमाम 36 बिरादरी के लोगों को सुख सुविधा मिल सके। पटेल स्कूल से लेकर मैं मैडम सीओ जी ने हमारे गांव के चारों तरफ सरकार की ओर से जो स्ट्रीट लाइटें लगी थी वो गांव की चारों तरफ फिरनी पे लगनी थी, लेकिन
पटेल स्कूल से लेकर और हमारा झांसी की रानी के गेट तक एक साइड की पूरी साइड छोड़ दी गई है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस साइड को भी पूरा करवाया जाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, यह भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे गांव की जो माननीय उपायुक्त महोदय जी जो फिरनी है, वो फिरनी PWD के उसमें आती है और उसको हम पक्का नहीं करा सकते पंचायत की ओर से। उसकी जर्जर हालत है, बहुत बुरी हालात है और दोनों तरफ नाला भी नहीं है। जहाँ एक तरफ नाला है, दूसरे लोग दूसरी तरफ से पानी डालते हैं, बहुत बुरा हाल है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस चारों तरफ फिरनी को बनवाया जाए और दोनों तरफ नाला भी बनवाया जाए। और जिन लोगों ने कब्जा करके नाले को बंद किया है, उन वहां भी उस नाले को खुलवाया जाए, बनवाया जाए। से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 1.5 दर्जन, जिनमें कबड्डी के, वॉलीबॉल के और रेसलर है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक लेने वाले बच्चे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, ये मेरे गांव का, ये प्रार्थना भी हम आपसे करते हैं। गांव के अंदर सैकड़ों बंदरों की समस्या है। माननीय उपायुक्त महोदय जी, हमारे गांव के बीच में लड़कियों का स्कूल है, वहीं उन सभी बंदरों का उनकी छतों पर जमावड़ा रहता है। हमारे गांव के बुजुर्गों का, माता बहनों का बहुत बार उन्होंने उनको चोटें पहुंचाई, उनके घर के सामान को तोड़ जाते हैं, घर में फ्रीज तक में रखे सामान को उठा ले जाते हैं। उनको पकड़वाने की हमको परमिशन दी जाए, ये भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें आज ये खुले दरबार लगा हुआ है, 1.5 साल पहले लगभग इसकी पुरानी बिल्डिंग थी। PWD अधिकारी SDO साहब ने उसको डैमेज घोषित करके हमने उसका जो था बोली लगाई थी और उसका कई बार चंडीगढ़ तक जा चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। बस यही मिलता है कि जल्दी टेंडर लगने वाला है। हमारे बच्चे गर्मी में तो जी छांव में पेड़ों में छांव में बैठ के पढ़ लेते थे, ताकि सरकारी स्कूल में तो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। आपसे प्रार्थना है कि उस टेंडर को जल्दी से जल्दी लगवाया जाए ताकि हमारी बिल्डिंग बन सके। ये प्रार्थना भी मैं गाँव की ओर से आपसे करता हूँ। हल्दाना से गढ़ी, पट्टी कल्याणा, इन 3 गांव को जोड़ने वाला एक रास्ता कच्चा है। बहुत बार हम इसकी फरियाद कर चुके हैं। आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं, माननीय हमारे SDO साहब, इसका एक हल संबोधन के लिए बता रहे पुलिस अधीक्षक पानीपत श्री भूपेंद्र सिंह जी। ABPO मनरेगा भूप सिंह, महेंद्र धनेश्वर, नफे सिंह कृष्ण, आतरा प्रेम सिंह, पटिकलेना गांव से विष्णु भगवान, जितेंद्र और प्रवीण कुमार फैमिली आईडी में इनकम ठीक करने वाले। ये एप्लीकेशन को चला दो यहाँ अगर विशेष होगा तो।
सचिन सतबीर समूह बिलाराम अमित जी, डीएसपी समालका, श्री नरेंद्र जी, डीडीपीओ राजेश, हमारे बीटीसी साहिबान, जो कि एक्साइज का कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे, डीएफएससी मैडम और बाकी अधिकारीगण, एग्रीकल्चर से भी अपने डिप्टी और मेरे साथी अधिकारीगण जो आज आए हैं, सारा जिला आज आपके यहाँ पे एकत्रित हुआ है। मैं सरपंच साहब का अति आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छे से इस प्रोग्राम का आयोजन किया और बड़े उससे किया। सरपंच साहब ने डिमांड दी है, ट्रैक्टर ट्रॉली की दी है, वो मैं जरूर डिमांड पूरी करूँगा। ट्रैक्टर भी छोटा सा देंगे उनको ताकि गली में चले। बाकी जो डिमांड है, ऐसा है कि कुछ आपने पता, डॉक्टर के पास जाते हो तो 90% बीमारी डॉक्टर कह देते हो मेरे बस की नहीं है बात। तो इसमें से जितनी इलाज वाली बीमारी है, जितनी इलाज वाली जो कंप्लेंट दी है, ये भी एक लेडी है बेचारी, 2001 में उसका लड़का गया था। ये शिकायत मैंने पर्सनल रखी अपने पास, रामकौर की। और एक गरीब है जिसकी डेथ हो गई थी, विधवा छोड़ के चली गई, 2 बच्चे रहते हैं। ये शिकायत है सतबीर, तो उसको 4-4 हज़ार रुपये का मैं इंतजाम कर दूंगा महीने का बच्चों को। ये मैं इसलिए अपने पास जेब में रख ली कि इनको मैं पर्सनल, और सरपंच साहब की शिकायत भी मैंने अपने पास रखी, बाकी अधिकारियों दे दी जिसके पास थी। इनको मैं खुद मॉनिटर करूँगा और सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूँ, और सरपंच साहब की तरफ से आपके पूरे गांव वालों को विश्वास दिलाता हूं कि जो डिमांडें दी गई हैं, जो 100 डिमांडें आई हैं, जिसमें से जितनी भी हो पाएंगी, अब जैसे 100 गज के प्लॉट थे, 100 गज के प्लॉट जमीन ही नहीं तो प्लॉट कहां से कटेंगे? तो उसमें हमारे पास 2 हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और अंबेडकर नवीनीकरण योजना आवास योजना। तो उसमें 80,000 रुपये मिलते हैं। तो वो एप्लीकेशन हमने एडीसी साहब को मार्क कर दी है। उसमें ये है कि प्लॉट नहीं दिला सकते, मकानों की रिपेयर जरूर कराने की कोशिश करेंगे। रही राशन कार्ड काटने की बात, एक जैसे आया था कि मेरी बुढ़ापा पेंशन वो कुछ कारणों से रह जाती है, ऐसी काम आधार कार्ड कट गया, ये काम हो जाएंगे, ये मैं एश्योरेंस देके जाता हूँ। कुम्हारों की जमीन की बात आई थी, सिकलीगढ़ की पंचायत की बात आई थी, उसका गुरुद्वारा नीचे पंचायत को बना के उनका और गुरुद्वारे का ऊपर प्रावधान करेंगे। रही कुम्हारों की बात, उसमें भी हम ये है कि वो जमीन पे चिकनी मिट्टी वाली बात है, ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उस पर भी रुचि लेके कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा है कि समस्या हमने सुनी है, समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं थी कुछ। तो जो दरबार भी लगता आपके पास एसडीएम साहब का, तो वो भी आप जा सकते हो। सोमवार को और गुरुवार को दरबार लगता है, एसडीएम साहब भी होते हैं, डीएसपी साहब भी होते हैं। हमारा भी दरबार होता है सोमवार और गुरुवार, आप पानीपत भी आ सकते हैं, जिले के अधिकारी वहाँ भी मिल जाएंगे। वो शिकायतों का भी रिव्यू चलता है। अब आपकी शिकायतें जो हुई ना, रजिस्टर लगा हुआ है, अब ये 100 शिकायतें हैं, इसमें से ये हो जाएगा इतनी होगी, ये हो नहीं सकती, इस पे 100 पे कार्रवाई होगी। ये नहीं कि ये उठाए या हम आए, गवर्नमेंट का तेल खर्च किया, आए रात को यहीं आपके पास रुके और ये हो गया कि भाई इसको डंप कर दिया डाल के। ये रजिस्टर में चढ़ी हुई है, एक एक शिकायत का निपटारा होगा। जो हो सकती है वो जरूर होगी, जो नहीं हो सकती वो रीजन देके, इसलिए मैंने कहा मोबाइल जरूर बताएं, ताकि हम मोबाइल पर आपको सूचित कर दें जी इसमें ये कमी है, आप ऐसे कर लें। तो मैं पुनः सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूं, और आज के इस आयोजन के हमारे एसडीएम साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्छा सरपंच साहब के साथ तालमेल बना के एक अच्छा कार्यक्रम कराया। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राम राम, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
उसमें बुढ़ापा पेंशन की भी है, आधार कार्ड नहीं बना है, ऐसी छोटी छोटी शिकायतें भी थी। कुछ 100 गज के प्लॉटों की बात है, तो प्लॉट तो जगह है ही नहीं, तो उसकी रिपेयर की हम 80,000 रुपये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना में मिलते हैं, वो हम सुनिश्चित करेंगे कि इनको मदद दे पाएँ। रही ट्रैक्टर ट्रॉली की बात, वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। गांव की जो डिमांड्स हैं, जितनी फिरनी की बात है वो है, जो हमारे लेवल पे हो सकती है वो सारी की जाएगी। लाइट लगाने की बात की, लाइट भी लगाएंगे, जिला परिषद के फंड से भी हो जाएगा काम, नहीं तो मैं अपने एनवायरनमेंट फंड से भी कराऊँगा। कुछ पुलिस की भी कंप्लेंट आई थी, एसपी साहब ने पर्सनली अपने पास रख ली है, कल फाइल मंगाई है। कुछ ऐसे भी केस हैं जो 2-3 ऐसे हैं जैसे डेथ हो गई, जेल में बंदा, वो मैंने शिकायतें अपने पास रख ली है, तो मैं खुद पर्सनल रुचि लेकर उनका निस्तारण करूँगा। ये 4-5 शिकायतें मैंने अपने पास रखी है। किसी को मार की भी करी, जिसमें एक बच्चा 2001 से जेल में बंद है और उसकी शादी होगी, अब वाइफ भी है, वो 17 साल का था, वो क्यों है, लीगल एड मिली या नहीं मिली। एक ऐसी भी शिकायत है जिसमें डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ होगी और उसकी वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे 2 हैं, उनका भरण पोषण के लिए चाइल्ड फोस्टर केयर का है, 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो मैंने शिकायत अपने पास रखी, वो बोर्ड में डाल के हम 4-4 हज़ार रुपये बच्चों को देंगे। और उसका जो क्लेम है, जो 2 लाख रुपये मिलते हैं, वो FIR पे क्लेम भी दिलाएंगे। तो कितना लाभ हो रहा है इसी रात्रि ठहराव कार्यक्रम में? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग जब नज़दीक से आ जाते हैं तो नज़दीक से जुड़ते हैं, और नज़दीक से जुड़ने के बाद उनका भय भी दूर हो जाता है। अदरवाइज प्रशासन का एक भय भी रहता है कि DC SP है, जब यहाँ पे हम इनके बीच में हैं तो अपने जैसा मानते हैं, तो अपनी छोटी छोटी शिकायत भी बताते हुए ये झिझकते नहीं। सर, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 44 पर पोल्यूशन बहुत अधिक है, अभी NFL के पास ही कूड़ा जल रहा है, उस पर कार्रवाई सर पिछली बार भी अभी तक कार्रवाई नहीं होगी। कोई नहीं, मैं ऐसा है, ये कमिश्नर साहब के पास है, मैं आप मेरे ध्यान में लाना, संज्ञान में लाना, जब भी ऐसी बात हो मेरे को, आप मैंने मोबाइल दे रखा है, तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बाकी आपने पता है कि पराली तो जली नहीं इस बार, पॉलीथीन जल रही है सर, हैं पॉलीथीन जल रही है, पॉलीथीन का भी इलाज करेंगे। अब हम यहाँ संभाल हम तो प्लांट ही लगाने जा रहे हैं, पॉलीथीन का गंदा पॉलीथीन इकट्ठा करके उसका दाना बनाएंगे, तो वो जल्दी सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, जल्दी प्लांट चालू हो जाएगा तो इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। सर, समालखा के ब्लॉक में गडोला गांव है सर, अब 3 साल से पानी नहीं आया, सरकारी पानी की समस्या है। मेरे पास शिकायत नहीं आई, अदरवाइज जल जीवन योजना में हर घर जल अनिवार्य है। यदि उनकी शिकायत आई, आपने आज आप डाडोला का बताया है, तो मैं कल एक्शन या एक्सक्यू तलब करके पूछता हूँ कि क्यों नहीं डाडोला में पानी की सप्लाई दे। सर एक कल बुला के ना सर लेना सर, बहुत जरूरी है। 3 बनाया हुआ है, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज पट्टी कल्याणों को हमने चुना है, और जितनी भी शिकायतें आई हैं यहाँ हमने शिकायतें पब्लिक के सामने समूह होकर हमने उनकी सुनी है, और जो भी आवश्यक कार्रवाई बनेगी उस पर हमने पुलिस से जो आई है उनकी फाइल मंगवाई है, उनको भी जो आवश्यक कार्रवाई बनेगी वो करवाएंगे। और बाकी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और एक अच्छी बात है। और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक दूरी है वो भी इसमें कमी होती है इसमें, और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। नशे के खिलाफ भी हमने लोगों को जागरूक किया है, और नशे को कैसे छुड़वाना है, कैसे पुलिस की मदद चाहिए, तो पुलिस जो अभियान चला रहे हैं नशा अभियान के तहत, उसमें भी इस गाँव की भागीदारी बड़ी अच्छी रही है और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।